नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका अपने YouTube चैनल देव एस्ट्रोलॉजी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं कि अधिकतर बच्चों की शादी में देरी होती है, तो पेरेंट्स समझ नहीं पाते किस वजह से देरी हो रही है, क्या रीज़न है। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है कि शादी विवाह के मामलों में देरी क्यों होती है और कुंडली में ऐसे कौन से योग बनते हैं जिस वजह से जातक की जो विवाह है वो देरी से संपन्न होता है या उसमें रुकावटें आती हैं। तो दोस्तों, अपनी अपनी जन्म कुंडली उठाइए और चलो इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो आओ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा टॉपिक है विवाह में देरी होना, ठीक है, या विवाह देरी से होना या देरी के योग जो भी बनते हैं। तो दोस्तों, एक मैंने उदाहरण के तौर पर एक कुंडली ली है, मेष लग्न की कुंडली है दोस्तों ये, क्योंकि पहले भाव में 1 नंबर राशि लिखी हुई है, तो ये मेष लग्न की कुंडली है। तो दोस्तों, विवाह के लिए विवाह में देरी करने का मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों? 2 कारण होते हैं। एक तो लग्नेश की भूमिका होती है इसके अंदर, यानी लगन पहला भाव, इसका पहला भाव यानी 1 नंबर, और इसका पहले मेष राशि का जो स्वामी है मंगल। तो लग्नेश यहाँ पर मंगल देवता हुए इस कुंडली में दोस्तों, क्योंकि 1 नंबर की राशि है तो इसके स्वामी जो बनते हैं वो मंगल देवता बनते हैं। और दूसरा रोल होता है दोस्तों सप्तमेश का, यानी 7वें भाव का स्वामी जो है वो सप्तमेश, यानी 7वें भाव में जो राशि दिखी हुई है यहाँ पर 7 नंबर है, तो 7 नंबर यानी तुला राशि, और तुला राशि के स्वामी हो गए दोस्तों शुक्र देवता। ठीक है दोस्तों, पहले भाव के स्वामी को लग्नेश बोलेंगे और 7वें भाव के स्वामी को सप्तमेश बोलेंगे। तो दोस्तों, अब पहला रूल क्या कहता है? यदि लग्नेश यानी इस कुंडली में लग्नेश मंगल देवता, यदि लग्नेश या सप्तमेश दोनों पाप दृष्टि में हो, यानी इनके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि डलती हो दोस्तों, जैसे राहु, केतु, शनि, ठीक है दोस्तों, मंगल, ठीक है, ऐसे ग्रहों की यदि इन पर दृष्टि डलती है तो ये विवाह में देरी होती है ऐसे जातक की। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा दोस्तों, या सप्तमेश यानी 7वें भाव का स्वामी, ठीक है दोस्तों, यानी 7वें भाव का स्वामी किसी पापी ग्रह के साथ हो। अब यहाँ पे शुक्र देवता है, शुक्र देवता कहीं पे शनि के साथ बैठे हो, शनि शुक्र हो, या राहु शुक्र हो, या केतु शुक्र हो, ठीक है दोस्तों, तो या मंगल के साथ शुक्र बैठा हो, तो ऐसे में ये विवाह में देरी करवाते हैं दोस्तों। पहला सूत्र तो क्या हो गया? लग्नेश या सप्तमेश पर पाप ग्रह की दृष्टि, और दूसरा सप्तमेश का किसी पाप ग्रह के साथ किसी भी भाव में बैठ जाना। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, तीसरी थ्योरी क्या कहती है? या जातक मांगलिक दोष जातक की कुंडली में हो। अब मांगलिक दोष कब होता है दोस्तों? या तो पहले भाव में मंगल हो, या चौथे में मंगल हो, या 7वें में मंगल हो, या 8वें में मंगल देवता हो, या 12वें में मंगल देवता बैठे हो। तो ऐसा जातक की कुंडली में मांगलिक दोष होता है, तो ये भी विवाह में देरी का एक मुख्य कारण माना जाता है जातक की। मोस्टली बच्चों की 27 साल की उम्र के बाद बच्चों की मैरिज होती है, इसमें मोस्टली अधिकतर ये देखा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, चौथा रूल क्या है? या सप्तम का स्वामी। अब दोस्तों, सप्तमेश कौन है? यहाँ पर शुक्र देवता, और अष्टमेश कौन है? 8 नंबर वृश्चिक राशि यानी मंगल देवता। अब दोस्तों, या तो सप्तमेश अष्टम में चला जाए यानी शुक्र देवता, या तो यहां पर आ जाएं अष्टम भाव में, और अष्टमेश यानी मंगल देवता यहां पे आ जाएं। तो दोस्तों, ये भी एक विवाह में विलंब का कारण बनता है। तो ऐसे जातकों की भी शादी बड़ी लेट देखी गई है दोस्तों। या तो अष्टम का स्वामी सप्तम में आ जाए, सप्तम का स्वामी अष्टम में चला जाए, क्योंकि दोस्तों ये ऑब्स्टेकल वाला भाव कहलाता है, मृत्यु भाव होता है, ससुराल पक्ष होता है दोस्तों। यहाँ से देखते हैं अष्टम भाव से, और सप्तम विवाह का कारक है, यहाँ से विवाह को देखते हैं। तो यदि सप्तम का स्वामी अष्टम में और अष्टम का स्वामी सप्तम में आ जाए तो भी जातक के विवाह में देरी का कारण बनता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, 5वीं थ्योरी क्या कहती है? 5वीं थ्योरी यानी जो पुरुष हैं उनकी कुंडलियों में, यानी लड़कों की कुंडलियों में यदि दोस्तों बृहस्पति और शुक्र के बीच में केतु, राहु और शनि देवता आ जाए तो भी विवाह देरी से होता है। अब उदाहरण के तौर पे दोस्तों, मान लो यहां पर बृहस्पति देवता बैठे हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहां से सप्तम में मान लो यहां पर
शुक्र देवता आ गए। ठीक है दोस्तों, अब इनके बीच में यहां से 1 2 3 4 5 6, यानी इन घरों में, इसमें सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में या फिफ्थ में, इन घरों में यदि शनि या राहु या केतु, इनमें से कोई भी ग्रह जाए इसके बीच में, तो वो भी एक देरी से विवाह का मुख्य कारण बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा आपको। तो दोस्तों अब लड़कियों की कुंडली में, क्योंकि जो बृहस्पति हमारे विवाह के कारक माने जाते हैं लड़कों की कुंडली में, और लड़कियों की कुंडली में मंगल देवता, यदि मंगल और शुक्र के बीच में, ठीक है दोस्तों, ये लड़कियों की कुंडली के लिए बता रहा हूं दोस्तों, यदि मंगल और शुक्र के बीच में यहां पर शनि, केतु या चंद्रमा, ये प्लैनेट आ जाते हैं इसके मध्य में, तो लड़कियों का विवाह देरी का यह भी मुख्य कारण बनता है। उन लड़कियों का विवाह भी बहुत देर से होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे विवाह देरी से होने के कारण। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपके कोई भी सवाल हैं इस वीडियो के बारे में तो मेरे को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिसके ताकि मैं आपको उसके जवाब दे सकूं। तो दोस्तों कल फिर हाजिर होता हूं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।